बिहार की राजनीति में एक चर्चा जोरों पर है कि आनंद मोहन, उनकी पत्नी और उनके छोटे बेटे अंशुमन मोहन जेडीयू ज्वाइन करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि एक तरफ जेडीयू ज्वाइन करने से नीतीश कुमार को बड़ा फायदा तो होगा, लेकिन साथ ही साथ उनके पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिनको बड़ा नुकसान भी होगा, या फिर यूं कहें कि उनकी राजनीति जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। वो नाम है जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह का। दरअसल संजय सिंह राजपूतों को एकजुट करने के लिए और नीतीश कुमार को यह बताने जताने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में राजपूतों के बीच जा रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, गाड़ियों की काफिला दिखा रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू में मौजूदा वक्त में संजय सिंह से बड़ा कोई राजपूत नेता नहीं है। सच्चाई क्या है ये ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आनंद मोहन न सिर्फ बिहार में बल्कि देश स्तर पे, खासतौर पे जहां जहां राजपूतों की संख्या है, जिन जिन राज्यों में, वहां पे उनकी खासा पकड़ है, खासा पैठ माना जाता है। उनको लोग जानते हैं, उनको लोग पहचानते हैं, उनको लोग चाहते हैं। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, समेत तमाम पार्टियों को आप ले लेंगे तो आनंद मोहन राजपूतों के सबसे बड़े नेता है। अगर कोई नेता होगा भी तो आनंद मोहन के बाद ही उनका स्थान होता होगा। ऐसा कई बार प्रमाणित हुआ है। आनंद मोहन राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं और इसी बीच आनंद मोहन जेल से बाहर जब निकले तो इसमें बड़ी भूमिका बिहार सरकार नीतीश कुमार की रही, जिसके कारण आनंद मोहन नीतीश कुमार के कर्जदार भी हैं। अगर बात पहले की कर ली जाए तो नीतीश कुमार और आनंद मोहन के बीच के रिश्ते भी अच्छे रहे हैं। मौजूदा वक्त में आनंद मोहन किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी लवली आनंद आरजेडी के एक वरिष्ठ नेत्री के तौर पर उनकी पहचान है। ऐसे में लवली आनंद पार्टी को छोड़कर अपने पति और छोटे बेटे अंशुमन के साथ जेडीयू ज्वाइन करेंगे। जो जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार 23 नवंबर के आसपास आनंद मोहन जेडीयू ज्वाइन करेंगे। चूंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी और जेडीयू ज्वाइन करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह भी है चूंकि हाल के दिनों में ठाकुर की कुआं को लेकर जो कविता आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा की तरफ से पढ़ा गया, जिसके बाद पूरा भूचाल मचा और इसका सबसे बड़ा विरोध अगर किसी राजपूत नेता ने किया तो वो नाम आनंद मोहन का था। तो इसलिए भी आनंद मोहन का न सिर्फ बिहार में बल्कि बाकी प्रदेशों में भी लोग चाहने लगे हैं। पहले तो चाहते ही थे, अब भी लोग उतना ही चाहने लगे हैं। हाल फिलहाल का आपने भाषण सुना, जयपुर में आनंद मोहन गए थे, वहां पे कार्यक्रम में, हालांकि कोई पहली कार्यक्रम जयपुर में नहीं था, इससे पहले भी कई कार्यक्रम में वहां पे शामिल होने पहुंचे और जो भीड़ देखने को मिली, लोगों का डिमांड था। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आनंद मोहन का न सिर्फ बिहार के राजपूतों में पैठ है बल्कि उन प्रदेशों में जहां राजपूतों की संख्या है वहां भी लोग उनको चाहते हैं। बिहार की राजनीति में राजपूतों के सबसे बड़े नेता के तौर पर आनंद मोहन की पहचान है। ऐसे में जेडीयू में आनंद मोहन की एंट्री होगी तो सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू एमएलसी संजय सिंह को होगा। चूंकि संजय सिंह इन दिनों बिहार यात्रा पे हैं, राजपूतों के बीच जा रहे हैं, यह बताने जताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजपूतों के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। न सिर्फ राजपूतों को बल्कि नीतीश कुमार को ही बता रहे हैं कि भैया हम जा रहे हैं, मेरे साथ देखिए कितने काफिला चल रही है, लोगों की संख्या है। तो खैर वो सच्चाई क्या है ये आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से बिहार की राजनीति में राजपूतों के सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो नाम आनंद मोहन का है। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कई बार प्रमाणित हुई है। ये बात लालू प्रसाद यादव हो, आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, समेत तमाम पार्टी के नेता जो है वो कहते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये भी है कि चाहे वो जेडीयू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, आनंद मोहन की रिहाई के बाद जिस प्रकार से माहौल बना, किसी राजपूत नेता ने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि आनंद मोहन की पकड़ राजपूत समाज में है। अगर उनकी रिहाई का विरोध राजपूत का दूसरा नेता कोई करता है तो उनको नुकसान होने का डर है और यही डर जो है विरोध करने से रोक दिया। आनंद मोहन की जेडीयू में एंट्री 23 नवंबर के आसपास होगी, जिसके बाद सबसे बड़ा झटका जेडीयू एमएलसी संजय सिंह को होने वाला है। चूंकि आनंद मोहन के सामने संजय सिंह का क्या कद होगा ये आप भी समझते हैं। चूंकि आनंद मोहन एक बड़े नेता है, जेडीयू संजय सिंह जो है वो भी राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन आनंद मोहन का कद काफी ऊपर माना जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार प्रमाणित हुआ है। आनंद मोहन की जो पहचान है न सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश चले जाएंगे तो उनकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है। उनको लेकर लोगों में चर्चा, उनको सुनने वाले लोगों की तादाद भी बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। तो जेडीयू में एंट्री के साथ जेडीयू के एमएलसी राजपूत नेता संजय सिंह को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है।
बहरहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।